वेलकम टू मोरे क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। बेटा आज का जो लेक्चर है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आज का क्वेश्चन बेटा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। ठीक है ना। मैंने सारे क्वेश्चन करवाए बेटा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है। तो ज्ञात करने के लिए एक नगर में मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई साहब? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो ये जो दिया है बेटा ये आपका वर्ग है और ये आपका FI है। ठीक है, ये आपका वर्ग और ये आपका FI है। ठीक है ना। तो चलिए बेटा हम इसको टेबल बना करके आपको समझाते हैं। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ग FI ये 2 कॉलम आपको पहले से दिया होता है बेटा। एक्स्ट्रा आपको 3 कॉलम बनाना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने कॉलम बनाने होते हैं बाबू? 3 कॉलम बनाना होता है। समझ में आ जाए? चलिए सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा XI कैसे निकाला जाता है। तो क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग देना है। इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे जोड़ेंगे चलिए बता देता हूँ। तो यानी 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0.04 आएगा। डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 से कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो आंसर कितना आएगा? 0.02 आएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 0.02 आएगा। बस उसके बाद बड़ा आप अब ये आपको चेक करना है कितने कितने का अंतर। 0.0 से लेकर 0.4 कितने का डिस्टेंस? 0.04 का डिस्टेंस है। फिर 0.04 से लेकर 0.08 का कितने का डिस्टेंस है? 4 का डिस्टेंस है। फिर 0.08 से लेकर 0.12 तक कितने का डिस्टेंस है? 4 का डिस्टेंस है। 0.12 से लेकर 0.60 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 0.16 से लेकर 0.20 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो बस एक 2 है ना, इसमें 4 प्लस करो तो यानी इसका आंसर कितना आएगा? तो 0.06 आएगा। अब 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.18 आएगा। ठीक है, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.22। क्या आएगा बाबू? 0.22 आएगा। बोलो बेटा, आपको XI निकालना आ गया? अगर XI निकालना आ गया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया है। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक मिडल वैल्यू कौन सी है, बीच की संख्या कौन सी है बेटा? तो सर वैसे तो बीच की संख्या तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बीच में तो देखा जाए तो 2 संख्या मिल रही है। अब सर बीच में 2 संख्या आ रही है, तो दोनों में से लेने का कौन सा? तो याद रखना उस समय हमेशा जब 2 हो तो हमेशा ऊपर वाला लेने का, ये वाला बेटा। तो यानी कि उस समय आपको बेटा यहाँ पर 0.10 को बेटा हमें A मानना है बेटा। ठीक है, ठीक है ना बेटा? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो जिसको तुम A मानोगे बेटा उसी के सामने आपको लिखना है 0। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ऐसे A तो किसी को भी मानो आंसर तो आएगा ही, पर कहने का मतलब बड़ा आसान हो जाता है इसीलिए। ठीक है ना यहाँ तक? अब क्या करना है,
एफ आई और यू आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 और -2 का गुणा करूं तो -8, फिर उसके बाद 9 का गुणा 1 में करो कितना होगा बेटा, -9, फिर उसके बाद 9 का गुणा 0 में करो कितना आएगा आंसर, 0, फिर 2 का गुणा 1 में करो कितना आएगा आंसर, 2, फिर 4 का गुणा 2 में करो कितना आएगा आंसर, 8, फिर 4 का गुणा, फिर 2 का गुणा 3 में करो कितना आएगा आंसर, 6। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। अब आपका यहाँ तक अगर काम हो गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों को टोटल मारो। 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है, तो माइनस का कितना आएगा, 17 आएगा। उसके बाद अब ये तीनों को जोड़ो बेटा, तो 2 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 10, 10 में 6 जोड़ो कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। क्लियर यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर -17 प्लस का 16, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 17 में से 16 का कितना बचेगा, 1, बड़ी संख्या का माइनस, इसलिए आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसके बाद क्या करना बेटा, ये जो एफ आई है इसका टोटल मारो, तो इसका टोटल मारो कितना आएगा भाई साहब, तो इसका टोटल करने पे आएगा 30। बोलो यहाँ तक क्लियर। बस जो जो चीज आपके पास है बड़ा, अब वो चीजें यहाँ पर लिख दो। चलिए ए कितना दिया है, ए दिया है 0.10, फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई कितना दिया है, 30, सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है, -1, और एच कितना दिया है, 0.04 दिया है। सिर्फ 4 मत लिखना बेटा, यहाँ पर कितने का अंतर है, 0.04 का अंतर है। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, अगर किसी ने 4 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 0.04 लिखना है बेटा, ठीक है। बस अब क्या करना है, टेबल रेडी हो गया आपका, 50% काम हो गया। अब आपको क्या करना है, माध्य का सूत्र लगाना है बस, ठीक है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारे वैल्यू आपको ये सूत्र में वैल्यू पुट करना है। चलिए एक्स बार बराबर ए कितना दिया है, ए दिया है 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है, -1, सिग्मा एफ आई कितना दिया है, 30, और एच कितना दिया है, 0.04 दिया है। बोलो यहाँ तक क्लियर बेटा। चलिए उसके बाद क्या करना है, एक्स बार बराबर 0.010, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस, -1, 30 गुणे में कितना आएगा, 0.04, तो एक्स बार बराबर 0.10, अब बड़ा 1 का गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा, 0.04 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे हम लोग, 30 लिखेंगे। बोले यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोले यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। चलिए क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बार बराबर 0.10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट को हटा देते हैं बेटा, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, और यहाँ पर आएगा 30, 30, और बेटा ये जो देखो पॉइंट पर कितनी संख्या थी, 2 थी, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए बेटा, तो एक्स बार बराबर यहाँ पर 0.10 माइनस, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 गुणे 100। अब आराम से बेटा इन दोनों को भाग देना चाहो तो दे सकते हो बेटा, दे पाओगे ना भाग। चलिए बेटा भाग देने का तरीका मैं बता देता हूँ, कैसे भाग दिया जाता है। भाग देते बेटा, तो यहाँ पर भाग 2 कितना आएगा, 3 एकम 3, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर आएगा
0, 3 3 का 9, कितना आएगा 9। यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर निकलेंगे 0, फिर यहाँ पर आएगा 9। तो मतलब इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 1.3 लिख दूंगी तो भी चलेगा। कितना आएगा 1.3 लिख देती, ठीक है। 1 पॉइंट क्या लिख देती 3। देखिए तो यानी यहाँ पर आएगा एक्स बार बराबर 0.10 माइनस 1.3 और बड़ा नीचे 10 गुणे 100 है तो कितना आएगा 1 2 3 0। कितना आएगा 3 0। यानी 100 का गुणा क्या करना है बेटा, 100 का गुणा 10 में करना है, कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है। अब बड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आपका काम होने वाला है, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1000 गुणे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आएगा। अब बड़ा यहाँ पर एक्स बार बराबर 0.10 माइनस, तो यहाँ पर अब देखो बड़ा 13, 1000 का पूरा 10 में करेंगे कितना आएगा 10,000 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया बड़ा। अब बड़ा यहाँ पर देखो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए बड़ा मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ करूँगा, यहाँ पर करूँगा, ठीक है। अब क्या करना, देखो यहाँ पर कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो के बाद क्या करूँगा मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो यानी कि यहाँ पर एक्स बार बराबर 0.10 माइनस यानी 0.0013 आने वाला है। कैसे, तो 4 देखो 1 2, तो 1 2 और यहाँ पर नहीं तो 4 संख्या बाद हमको जीरो लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या बाद मैंने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। अब देख रहे हो ना 1 2 3 4, फिर क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया, है ना। अब बड़ा क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब इसमें से इसको माइनस करो बड़ा, तो माइनस करने पे आपका आंसर क्या मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। माइनस करने पे आपका आंसर क्या मिलेगा बता दे रहा हूँ। तो यानी 0.0987 मिलेगा, ठीक है। अब बड़ा पॉइंट के बाद तीसरे नंबर की जो संख्या है बड़ा, इसको क्या करना है, इधर करोगे एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा, तो 0.099 आएगा। यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा बड़ा, 0.099, 0.099, यही क्या होगा बड़ा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा देखो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व कराया। ये सवाल बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते, बच्चों को डिवीजन नहीं आता, बच्चों को भाग नहीं आता है। अगर आपको भाग करना सीख गए ना बड़ा, तो आप डेफिनेटली ये सवाल आप कर पाओगे। इसलिए 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करो, 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली ये सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज अच्छे से इसे क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आई होप, आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे किसी नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।